नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकाज की बातें और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग आरोप प्रकरण में हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से एक बयान सामने आया। अडानी ग्रुप के कानूनी कार्रवाई की खबरों के बाद बयान हिंडनबर्ग ने कहा, अगर अडानी ग्रुप ने किया मुकदमा तो हम अडानी ग्रुप से दस्तावेजों की करेंगे मांग। हम अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह से कायम हैं। हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई रहेगी बेकार। अडानी ग्रुप के लीगल हेड जतिन जलंधवाला का बयान सामने आया। एक विदेशी कंपनी ने जानबूझकर निवेशकों और आम लोगों को गुमराह करने का काम किया है। अडानी ग्रुप और लीडरशिप की साख पर बट्टा लगाने का किया प्रयास। एफपीओ की बिक्री को पहुंचाया नुकसान। हम हिंडनबर्ग रिसर्च पर कार्रवाई के लिए कर रही विचार। भारतीय अमेरिकी कानून के तहत कार्रवाई पर विचार। अलबत्ता इन आरोप प्रत्यारोपों में निवेशकों में चिंता का माहौल है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक गलियारों में दो मंत्रियों की नोकझोंक की चर्चा है। विधानसभा में सीएम के सामने ही कुर्सी की लड़ाई है। कुर्सी की लड़ाई पर पूर्व राज्य मंत्री मोहसिन रजा का वीडियो हो रहा वायरल। गणतंत्र दिवस पर सीएम के पास बैठने को लेकर बोले प्रोटोकॉल। मौजूदा मंत्री दानिश आजाद को हटाते दिखे पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। सोफे पर बैठने को लेकर शिष्टाचार भूल गए मोहसिन रजा। बीजेपी के मंत्री दानिश आजाद ने मोहसिन रजा की बचकानी हरकत हो रही वायरल। वीडियो में मंत्री दानिश आजाद को धकेलते दिखाई दे रहे हैं मोहसिन रजा। जानकारों की माने प्रोटोकॉल के अनुसार मंत्री दानिश के लिए रखी गई थी कुर्सी के लिए मंत्री दानिश ने बहस करते हुए दिख रहे हैं पूर्व मंत्री मोहसिन रजा। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा की मंत्री पद चला गया और दिखावा अभी भी बाकी है। फिलहाल राज्य हज कमेटी चेयरमैन के पद पर है मोहसिन रजा। नियमों के इतर कैडर समीक्षा लंबित। बीएसएफ, सीपीएफ और सीआरपीएफ सहित केंद्र सरकार के कई विभागों में समीक्षा लंबित। नियमों के मुताबिक हर 5 साल में होनी चाहिए कैडर समीक्षा। सीआरपीएफ का पिछला कैडर रिव्यू हुआ था वर्ष 2016 में। इसी तरह बीएसएफ के कैडर रिव्यू को 2016 में मिली थी कैबिनेट की स्वीकृति। बिना देर किए कैडर रिव्यू प्रपोजल के लिए डीओपीटी भी जारी करता है दिशा निर्देश।
और इसके लिए विभाग द्वारा मांगी जाती है स्टेटस रिपोर्ट भी। अब सूत्रों की माने तो कई विभागों ने अब तक डीओपीटी को नहीं सौंपे रिपोर्ट। वहीं कुछ विभाग ऐसे भी जिनकी कैडर रिव्यू की सिफारिश भेजी थी वित्त मंत्रालय को, लेकिन वित्त मंत्रालय से सही नहीं मिल पाई उसे स्वीकृति। कुछ विभागों का कैडर रिव्यू प्रपोजल कमेटी के पास है पेंडिंग। कैडर समीक्षा की ताजा रिपोर्ट में बीएसएफ सीआरपीएफ की स्थिति अभी तक नहीं क्लियर। नियमानुसार पिछले वर्ष बीएसएफ सीआरपीएफ का हो जाना चाहिए था कैडर रिव्यू। और देश भर में गरमा रहा है ओपीएस लागू करने का मुद्दा। कांग्रेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम साबित हो रही रामबाण। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी भी तैयार कर रहे चक्रव्यूह 2024। देश में कर्मचारी, उनके परिवार और पेंशनरों को मिलाकर यह संख्या है करीब 10 करोड़। अभी तक कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही लागू है पुरानी पेंशन व्यवस्था। छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने लागू कर रखी है ओपीएस। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार ने वादा किया पूरा, तो झारखंड में लागू हो गई ओपीएस। अब कर्मचारियों को केंद्र और भाजपा के राज्य सरकारों से ओपीएस की उम्मीद है। और अब घर वापसी की तैयारी में है भगत सिंह कोश्यारी के उत्तराखंड लौटने की खबरों के बीच शुरू हुई सियासी हलचल। कोश्यारी ने खुद जाहिर की महाराष्ट्र का गवर्नर पद छोड़ने की इच्छा। भगत दा के उत्तराखंड आने से मजबूत होगा धामी खेमा। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट भी माने जाते हैं कोश्यारी कैंप की खास। दूसरी ओर त्रिवेंद्र सिंह रावत गुट में है ज्यादा हलचल। कई मौकों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत इशारों में साध चुके हैं धामी पर निशाना, और तीरथ सिंह रावत भी हैं त्रिवेंद्र सिंह के खास। ऐसे में बड़ा सवाल कि कोश्यारी की घर वापसी से क्या कमजोर पड़ जाएगा दूसरा गुट। लेकिन दूसरी तरफ ये बात तो तय है कि कोश्यारी की घर वापसी से धामी होंगे और मजबूत। आगे बढ़ते रिमिशन एक्ट ने रोकी आनंद मोहन की रिहाई। राजपूतों के बड़े लीडर बाहुबली नेता आनंद मोहन की क्यों नहीं हुई रिहाई। 14 साल से जेल में बंद पूर्व सांसद की रिहाई का नीतीश ने दिलाया था भरोसा। 23 जनवरी को महाराणा प्रताप पर आयोजित कार्यक्रम में नीतीश ने किया था इशारा, लेकिन पूर्व सीएम राबड़ी देवी के एक फैसले से अटक गई आनंद मोहन की रिहाई। संशोधित रिमिशन एक्ट की वजह से आनंद मोहन की नहीं हो पाई रिहाई। 2002 में रिमिशन एक्ट में किया गया एक संशोधन, वही जोड़े गए 2 क्लॉज। पहला यह
कि कैदियों को रिमिशन पर छोड़ने के लिए बने रिमिशन बोर्ड, जिसमें होम सेक्रेटरी, डीएम, जेल आईजी, पुलिस प्रतिनिधि और लॉ सेक्रेटरी हो शामिल। दूसरा, 5 कैटेगरी के कैदियों को छोड़ने का फैसला रिमिशन बोर्ड का नहीं होगा, जिस पर एक से अधिक हत्या, आतंकवादी, डकैती, बलात्कार सहित सरकारी अधिकारी की हत्या का आरोप हो, उसकी रिहाई सरकार की करने वाली है। दरअसल आनंद मोहन है डीएम गोपालगंज की हत्या से सजायाफ्ता और 1994 में डीएम जी कृष्णैया की हत्या का आनंद मोहन पर है आरोप। तो क्या अब आनंद की रिहाई के लिए नीतीश करेंगे कानून में संशोधन? तो क्या दिग्विजय सिंह भी हैं सीएम पद की रेस में? मध्य प्रदेश में पहली बार कांग्रेस में कमलनाथ के नेतृत्व को मिली चुनौती। प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल के एक बयान के बाद मचा है बवाल। दरअसल एक तरफ मध्य प्रदेश में चल रहा है अब की बार कमलनाथ सरकार अभियान, इसके उलट जेपी अग्रवाल बोले पार्टी नेतृत्व ने नहीं तय किया सीएम का चेहरा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ हैं बराबर के नेता, किसी एक को बड़ा और दूसरे को नहीं कह सकते छोटा। तो क्या जेपी का इशारा दिग्विजय सिंह भी है सीएम की रेस में? वहीं इसका दूसरा मतलब अरुण यादव, अजय सिंह हुए सीएम पद के रेस से बाहर।